दोस्तों, जब आप बचपन में स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम आपने अपनी मैडम या अपने सर से क्लास में यह जरूर बोला होगा, मे आई कम इन, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई सिट डाउन। मतलब जब भी हमें किसी से परमिशन मांगनी होती थी तो हमें लगता था बस मे आई बोल दो और काम हो जाएगा। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि परमिशन मांगने की बहुत सारी जो है सिचुएशंस होती है और तरीके होते हैं। कई बार आप कैन भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं। क्या क्या मतलब होगा, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। बहुत नॉलेजेबल क्लास है, खुद भी देखिए, बैठ के अपने बच्चों को भी दिखाइए, क्योंकि अगर इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना है तो इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कीजिए। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैन आई गो। अब इसका हिंदी में मतलब सुनिए। कैन आई गो का हिंदी में मतलब होता है क्या मैं जा सकता हूं, क्या मैं जा सकता हूं, जा सकता हूं। अब यहां पे आप एक चीज गौर कीजिएगा कि मैंने सभी में गो लिखा है क्योंकि मैं बदल बदल के नहीं लिखना चाहता था। तो आप चाहें तो सबकी जगह कुछ भी लगा सकते हैं, कैन आई गो, कैन आई कम, कैन आई सिट। अब ये जो कैन है, गौर से देखिएगा, ये जो कैन है ये एक्चुअली में परमिशन होगी नाम की। देखिए, नाम की परमिशन, नाम की परमिशन। अब आप कहेंगे हैं सर, नाम की परमिशन, ये तो पहली बार सुनने। रुको जरा, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ जाते हैं जरा और फिर वापस कैन पे आएंगे। अगला है मे आई गो। इसका मतलब है क्या मैं जा सकता हूं, क्या मैं जा सकता हूं। ठीक है, अब गौर से सुनेंगे। ये भी क्या मैं जा सकता हूं, ये भी क्या मैं जा सकता हूं। ये नाम की परमिशन, ये काम की परमिशन। काम की परमिशन, काम की परमिशन मतलब जो असली वाली परमिशन होती है। अब सुनिए फर्क। परमिशन हम दो तरीके के बंदों से मांगते हैं। एक ऐसा बंदा जिससे हमें पता है कि परमिशन मांगना जरूरी है, मना भी कर सकता है, पावरफुल है भैया। तो जब कोई बंदा पावरफुल है और हम परमिशन मांग रहे हैं तो वो हुई काम की परमिशन। तो ऐसे बंदे से हमेशा मे में परमिशन मांगेंगे। जब बचपन में छोटे थे तो टीचर से परमिशन मे में यूं ही मांगते थे, इसीलिए मांगते थे क्योंकि पता था टीचर पीट भी सकता है, मना भी कर सकता है। नहीं नहीं, अंदर नहीं आएगा, बाहर खड़ा रहे, हाथ खड़ा कर चल। तो वहां पे डर का माहौल था। तो जहां पर दिल में डर हो, सामने वाले से वाकई में आप परमिशन मांग रहे हैं, आपको लगता है ये दे भी सकता है, पावरफुल बंदा, और नहीं भी दे सकता, तो मे में परमिशन मांगेंगे। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मे आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूं। मे आई डांस, क्या मैं नाच सकता हूं। तो वहां मे में। लेकिन यह है नाम की परमिशन। नाम की परमिशन मतलब बस मांग ली, दे मत दे, अब पावर अपनी है। एग्जाम्पल, आप मेरी क्लास में है 10-12 बच्चे, मेरा बर्थडे आ रहा है। अब आपने मेरे बर्थडे में इंतजाम कर रखा है, मुझे बाहर खड़ा कर दिया और सजा रहे हो क्लास। फिर मैं कह रहा हूं बाहर से, हाँ भाई अंदर आ सकता हूं मैं। तो मेरी पावर है, मुझे पता है पिट जाएंगे सारे बच्चे ही तो है मेरे। तो क्या है, यहां पे मैं फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए परमिशन मांग रहा हूं। तो मैं कभी भी मे आई कम इन या मे आई गो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कैन आई कम इन। लेक्चर थोड़ा लंबा है, इन्हीं दो पे अटक गए, अभी आगे ही बढ़ेंगे, थोड़ा सा और सुन लो। तो इस तरह से जब हम फॉर्मेलिटी के लिए परमिशन, जैसे हम अपने बच्चों से कहते हैं बेटा ये ले लूं, तो हमें पता नहीं, अगर इनने मना करा, आपका बच्चा है कोई, तो आप कोई चीज लेते हुए क्या कहते हैं उससे, बेटा ले लो ये। तो बच्चे को भी पता, मना कर दिया तो भी थपड़ा देंगे पापा या मम्मी, तो वो भी कह देता है ले लो। वो दिल में सोचता होगा परमिशन ही क्यों मांग रहे हो, लेना तो तुम्हें है ही। तो वहां पे आप अपने बच्चे से मे नहीं कैन में बोलेंगे, कैन आई टेक दिस, पावर दिखाते हुए। तो whenever you are showing your power, जब कभी आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले से परमिशन मांगते हैं, in that situation you say can, and whenever you are thinking कि ये परमिशन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, the person is very powerful, मुझे बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, मेरे से ऊंचे ओहदे का है, मेरे से बड़ा है, मेरा बॉस है, मेरा टीचर है, मेरा कोई सीनियर है। आगे बढ़ते हैं। तो दोनों का मतलब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है शेल आए। अब शेल क्या है, यहां पे आप परमिशन मांग नहीं रहे हैं बल्कि हेल्प ऑफर कर रहे हैं, हेल्प ऑफर। शैल आई गो, मैं जाऊं, मतलब सामने वाला जा रहा था तो उसको बैठा के मैं कह रहा मैं जाऊं, अरे आप क्यों जा रहे हो, मैं जाऊं। तो कभी भी आप हेल्प ऑफर करें, जैसे मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूं, आपका सर जी, अरे सर आप इतने बड़े आदमी हो के क्यों जा रहे हो, आप बैठो, मैं खोलूं, शैल आई ओपन, शैल आई ओपन द डोर, मैं दरवाजा खोलूं, हेल्प ऑफर, है ना। मैं पानी लेने जा रहा था, अरे सर जी बैठो बैठो, मैं लाऊं पानी, मैं लाऊं, शैल आई ब्रिंग वाटर, शैल आई ब्रिंग वाटर। मैं किसी अपने दोस्त को बुलाने जा रहा था, आपने अरे सर जी आप पढ़ाओ, आप क्यों जा रहे हो, मैं बुलाऊं,
आपका मैं अब स्टूडेंट हूं, विद्यार्थी हूं, मैं बोला हूं शैल आई कॉल, शैल आई कॉल हिम। तो वेन जब कभी हम किसी को मदद ऑफर करते हैं, सो इन दैट सिचुएशन वी से शैल। ठीक है, तो परमिशन मांग रहे हैं, नाम की परमिशन, काम की परमिशन, मे और कैन। मदद ऑफर कर रहे हैं, शैल। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला आता है विल। जाहिर सी बात है, विल का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ भविष्य यानी फ्यूचर के लिए ही करेंगे। तो इसकी हिंदी क्या होगी? क्या मैं जाऊंगा, मतलब बंदा अपना फ्यूचर पूछ रहा है। तो जब जब विल आएगा तब तब आप समझ जाइए फ्यूचर की बात हो रही है। क्या मैं जाऊंगा? विल आई गो। क्या मैं खाऊंगा? विल आई ईट। क्या मैं बैठूंगा? विल आई सिट। विल आई सिट। तो यहां पे यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, आप भविष्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है ऑट। अब ये बहुत काम की चीज है, ऑट। ये क्या होगा? ये फॉर्मल ड्यूटीज के लिए होगा, नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य, इसकी हिंदी सुनिए। ऑट का मतलब होता है चाहिए, लेकिन किसी ऐसे काम के लिए जो बहुत अच्छा हो, समाज में उस काम की इज्जत हो। जैसे एक तो हो गया, मैं बाहर किसी को बुलाने जा रहा हूं, तो मैं आपसे को क्या मुझे जाना चाहिए? अब ये कोई इज्जत वाला काम थोड़ी है, या बेइज्जती वाला भी नहीं है, नॉर्मल बात है। तो नॉर्मल बात के लिए नहीं लगा, नॉर्मल बात के लिए आगे बात करेंगे। जब हम नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं, जैसे क्या मुझे पानी बचाना चाहिए? नैतिक कर्तव्य है। क्या मुझे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए? नैतिक कर्तव्य है। क्या मुझे बच्चों से प्यार से बात करनी चाहिए? नैतिक कर्तव्य। तो सब में ऑट लगाएंगे, सब में। तो यहां पे ऑट आई गो का मतलब है ये गो किसी नैतिक काम के लिए हो रहा है। यानी कोई सड़क पे बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूं क्या मुझे जाना चाहिए? तो नैतिकता तो यही बनती है कि जाओ, उसकी मदद करो, उसकी हेल्प करो, उसे उठाओ, उसको पानी वानी पिलाओ। सो ये ऑट वहां लगाएंगे व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल ड्यूटीज। अच्छा, तो इसी तरीके से ऑट। अगला है नीड। नीड की हिंदी होती है जरूरत। यहां पर आप सिर्फ सामने वाले से ही पूछ रहे हैं कि आपको ये काम करने की जरूरत है या नहीं। नीड आई गो, क्या मुझे जाने की जरूरत है? नीड आई सिट, क्या मुझे बैठने की जरूरत है? नीड आई टॉक, क्या मुझे बात करने की जरूरत है? तो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग, यू आर आस्किंग समवन, आप किसी से पूछ रहे हैं मुझे काम करने की जरूरत है या नहीं, तो आप वहां पे नीड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो नीड आई गो, मुझे क्या मुझे जाने की जरूरत है। अब आता है मस्ट ओ, डू आई गो। ये क्या होगा? ये रूटीन होगा। रूटीन, रूटीन का मतलब समझते हैं ना आप? रूटीन मतलब जो आपकी डेली लाइफ में होता है। इसका मतलब है क्या मैं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं। जब भी डू का इस्तेमाल होगा तो वो आपके डेली रूटीन के लिए ही होगा। तो आप सामने वाले से पूछ रहे हैं क्या मैं ये रूटीन में काम करता हूं, क्या मैं जाता हूं, क्या मैं उससे कभी बात करता हूं, क्या मैं उसका चेहरा देखता हूं, क्या मैंने कभी उससे फोन किया है, फोन करता हूं मैं उसे, तो ये मेरे रूटीन में है या नहीं है, उस बारे में बात कर रहे हैं, तो डू का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अगला वाला आता है शुड। देखिए, शुड होगा सिर्फ और सिर्फ सलाह मांगने के लिए। जब आप किसी से सलाह मांगे, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए, ये कब इस्तेमाल होगा? ये जब होगा जब आप कंफ्यूज हैं कि ये काम मैं करूं या ना करूं। तो ऐसे में मैं किसी की मदद लूंगा, मतलब सलाह लूंगा किसी की, ताकि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो वहां पे मैं शुड का इस्तेमाल करूंगा। क्या मुझे जाना चाहिए? शुड आई गो। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? समझ में नहीं आ रहा मेरे। शुड आई, शुड आई, शुड आई टॉक टू हिम, टॉक टू हिम। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? शुड आई टॉक टू हिम। क्या मुझे यहां बैठना चाहिए? शुड आई सिट हियर, शुड आई सिट हियर। क्या मुझे वहां जाना चाहिए? शुड आई गो देयर। क्या मुझे खाना खाना चाहिए? शुड आई ईट द फूड। तो जहां पर भी आप किसी से सलाह मांग रहे हैं, सो शुड आई, है ना। अब आता है मस्ट। मस्ट का मतलब क्या होता है? करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। यानी ऐसे में आप डिलेमा में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है और उस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, आपके सिर में दर्द हुआ पड़ा है। तो ये तो थी नॉर्मल सलाह, मतलब आपकी मतलब आप पूछ रहे हैं बस क्या करना चाहिए, फिर भी आपकी मर्जी, आप करो मत करो। तो यहां ये, लेकिन यहां की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि अब आप फैसला ही नहीं ले पा रहे, यानी आपको ये काम जरूर या तो करना चाहिए या नहीं, तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे ये था शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए, अब ये है मस्ट आई गो, है जाना ही चाहिए मुझे, यार समझ में नहीं आ रहा, मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे बैठना ही चाहिए, अच्छा मुझे उससे बोलना ही चाहिए। तो जहां पे आप जोर देकर कह रहे हैं ये काम करना ही चाहिए, मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे जो है बैठना ही चाहिए, है तुम्हें क्या लगता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मस्ट आई सिट, ऐसे। मुझे उससे बात करनी ही चाहिए, मस्ट आई टॉक टू हिम, मुझे उससे मुझे मुझे वहां सोना ही चाहिए,
तो वहां पे मस्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए अब एक हिंदी का सेंटेंस मैं आपको देता हूं जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे बनाकर दिखानी है। फिलहाल ये सारी आपकी मेहनत जो आपने मेरे साथ की है, अब गौर से देखिएगा, यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप प्लीज कर दीजिएगा मोहब्बत से, क्योंकि मुझे पता है आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आपने अपने इंटरनेट का भी सही इस्तेमाल किया है और आप क्लास में भी दिल से पढ़ रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश जरूर बनाइएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आपके आंसर को लाइक और हर्ट जरूर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए मेरा व्हाट्सएप चैनल जो कि बिल्कुल फ्री है और वहां पर ढेर सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। और आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, जहां पर एक कोर्स है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। ये कोर्स बड़ी मेहनत से बनाया है। इस कोर्स को वो ना लें जिन्हें थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, लेकिन वो लोग जरूर लें जिन्हें एबीसीडी के अलावा कुछ नहीं आता, क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर बहुत गहराई से समझाया गया है। कोर्स की कीमत 299 है, लेकिन अगर आप एक कोड लगाते हैं SS50 तो ये 299 कीमत हाफ हो जाएगी, यानी आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं सीओडी पर ऑल ओवर इंडिया। ये सभी जरूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।